अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इस ज़माने में जो कुछ नई चीज़ें आई हैं, उन सुविधाओं को या उन चीज़ों को नहीं अपनाकर अपने संस्कार को बरकरार रख रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जिन्हें तुम ना अपनाकर हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान झेल रहे हो। और तुम यदि उसे अपना लो ना, तो इससे तुम्हारे मज़हब पर, तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी शरीर पर, तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारी सोच पर, किसी पर कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत आम बात है। तो जब ऐसी परिस्थिति है ना, तो जो नई चीज़ है, जो उपयोगी चीज़ है, उसको अपनाओ। जो वर्तमान में तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है, उसको लाने से डरो मत। सीखना है ना तुम्हें, नहीं आता है तो तुम खोजो ना, तुम पूछो, तुम बात करो आसपास। थोड़ा तुम्हारे हाथ में तुम्हारी फ़ोन है, तुम थोड़ा खोजो, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। तुम जहाँ चाह जाओगे वहाँ तुम्हें कोई ना कोई राह मिल जाएगा, पर तुम चाहो। और इस तरह से घबराने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि उसी एक जगह तुम जब पहले गए हो ना, तो तुम्हारा अनुभव बहुत ख़राब रहा, लेकिन अब जब दोबारा जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी तुम्हें पता है, मेरे दरबार भी कुछ बच्चे दर्शन को आते हैं, और वहाँ दरबार में उपस्थित पुजारी जी या किसी अन्य व्यक्ति का कुछ ऐसा व्यवहार रहता है ना, जो कभी कभी मेरे बच्चों के आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन उन सारी चीज़ों के पीछे कारण है, मगर वही बच्चे जो दुआ करके जाते हैं, जब उनकी दुआएं पूरी होती है ना, तो खुश होकर मेरे दरबार आते हैं, और अगली बार ऐसा नहीं होता। तो ये बस इत्तेफाक है कि कभी तुम्हारा अनुभव खराब रहा, हर बार ऐसा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसके कारण तुम नए लोगों से नहीं मिलोगे, नए जीवन की शुरुआत नहीं करोगे, आधुनिक चीज़ों से नहीं जुड़ोगे। ये तो इस समस्या का समाधान है ही नहीं। तुम जिस व्यक्ति की चाह कर रहे हो ना, जिसे तुम अपने जीवन के अंदर शामिल करना चाहते हो, मैं पहले तुम्हें उसके व्यक्तित्व से अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो तुम दोनों में बिल्कुल उल्टी हैं। तुम कुछ तो वो कुछ। अब ऐसे में क्या तुम तैयार हो उन चीज़ों के साथ स्वीकार करने के लिए, ताकि बाद में मुझसे ये मत कहने आओ कि बाबा ये आपने मन का नहीं कराया। कुछ चीज़ों को फिर तुम्हें मानना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं। अगर तुम तैयार हो तो फिर वो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुम दोनों को जीवन का कीमत मालूम है। दोनों खुश रहना चाहते हो, अपने आप में रहना चाहते हो। बस ये है कि कुछ चीज़ों को तुम दोनों को, एक दूसरे की आदतें हैं जो विपरीत हैं, और उसे स्वीकारना होगा। इतने के लिए तैयार हो तो फिर कहो मेरा आशीर्वाद है। जब जन्मदिन मनाओगे ना, तो कई तरह के व्यंजन भी बनवाओगे। जिससे भी बनवाओगे या जहाँ से भी मंगवाओगे ना, वहाँ से 10 से 12 थाली ज़्यादा व्यंजन पकवा लेना। मतलब 10 से 12 व्यक्तियों के लिए ज़्यादा खाना बनवा कर रख लेना। वो मेरे लोग आएंगे, वो फरिश्ते होंगे, और उन्हें खिलाए बिना घर से भेजना मत। अब वो फरिश्ते किस रूप में आएंगे, वो सुंदर कपड़े में आएंगे या फटे कपड़े में आएंगे, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन जो तुम्हारे दरवाजे के भीतर प्रवेश करेगा, तुम उसे खिलाकर भेजोगे, और मेरा पेट भर जाएगा, ये समझ लेना बस। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का सोचो। कुछ चीज़ें मन की नहीं हुई, कुछ चीज़ें पहले की थी, अब वो खत्म हो गई हैं। अब उनका कोई लेना देना नहीं है वर्तमान में, इतना मत सोचो।